मानव को जीने के लिए, व्यवहार को निभाने के लिए, दूसरे के साथ अच्छा रहने के लिए, सुख पाने के लिए, संपत्ति पाने के लिए, शांति पाने के लिए हमें क्या करना है? अपने अंदर मस्त रहना है, दूसरे का नहीं देखना है। जिसको कहते हैं जलना स्वभाव, जेलसी या ईर्ष्या, ये इंसान को ऊपर नहीं उठने देता। तुमको मिलता है तुम्हारे पुण्य से मिलता है, और सामने वाले को मिलता है सामने के भाग्य से मिलता है। कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता। संतोष बहुत बड़ा गुण है, लेकिन लोगों के अंदर पशु बुद्धि हो गई। ऐसे व्यवहार में देखा, दो बैल को आपने सामने बांध दो, समान रूप से उसको घास डालो, तो भी वो उसका खाएगा और वो उसका खाएगा। अपना अपना नहीं खाता, अंदर रहता है कहीं इसको अच्छा तो नहीं डाल दिया उसने, मेरे को खराब डाल दिया, इसलिए वो उसका खाता है। इसी प्रकार मानव जो है, ईर्ष्या से बचे, जेलसी से बचे, तो उसका बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम अपना खाया हुआ, अपना रहा हुआ, अपने अंदर जो प्राप्त हुआ है, हमको भगवान ने जो दिया है, हमारे भाग्य से जो हमको मिला है, उसमें मस्त रहें, सामने वाले का नहीं देखें। वर्तमान के लोग जमीन पर चलने वाले साइकिल वाले से ईर्ष्या करता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल से ईर्ष्या करता है, मोटरसाइकिल वाला फोर और ऊंची क्वालिटी मोटर को उससे ईर्ष्या करता है, फिर कार वाले से ईर्ष्या करता है, घर वाला, महल वाला, बड़ा बिल्डिंग वाला, आदि आदि, एक दूसरे पर लगा हुआ है। हम बैठते हैं यहाँ पर, बहुत बार लोग आकर के बोलते हैं कि बोले हमारा महाराज धंधा अच्छा चल रहा था, किसी ने टोना टोटका किया था, हमारा धंधा मारा गया। अभी टोना टोटका वगैरह सब क्या है? कुछ नहीं करता, कुछ महत्व नहीं है, उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके जो जेलस स्वभाव है, ईर्ष्या करने का स्वभाव आजू बाजू वाले हैं, ऊपर नीचे वाले हैं, तो वो इस प्रकार का करते कि ये क्यों आगे बढ़ रहा, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इसके पास इतना क्यों है, इसके पास मोटरें हैं, मोटरसाइकिल वगैरह हैं, कार वगैरह हैं, आदि आदि, इसमें उसका इतना धन संपत्ति वैभव है, सारा इतना क्यों, मेरे को क्यों नहीं है? अरे तुम्हारे भाग्य से तुमको मिल रहा, उसके भाग्य से उसको मिल रहा है। उसने पूर्व में दान पुण्य बहुत सारे किए होंगे, इसलिए उसको मिल रहे। तुमने पूर्व में दान पुण्य नहीं किया होगा, दूसरे का खा लिया होगा, पचा लिया होगा, वापस दिया नहीं होगा, इसलिए तुम्हारी दरिद्रता है, तुमको छोड़ती नहीं है। तो ये सारी समझने की बात है। तुम समझो, और ये समझो कि सामने वाले को इतना क्यों मिला। सामने वाले को देख करके खाली जल करके बैठने से तो काम नहीं चलेगा। तुम्हें ये सोचना है कि इसने पूर्व में कोई अच्छा काम किया होगा, दान दिया होगा, साधु संतों की सेवा की होगी, गौर गरीब की सेवा की होगी, उनको दुखों को निवारण करने का प्रयत्न किया होगा। इन सब बातों से बनने वाला जो पुण्य है, वो पुण्य भाग्य रूप में उदय आकर उसको इतना मिला। तुमने दूसरे किसी की मुंह की रोटी छीन ली होगी, आदि आदि, इस प्रकार का बहुत सारे काम ऐसे हैं जेलसी के, जो तुमने किए तो इसमें में तुमको नहीं मिलता। तुम्हारे भाग्य में ही नहीं तो कहां से मिलेगा? जितना जरूरत ज्यादा, भाग्य से और ज्यादा कुछ नहीं मिलता इंसान को। सोचने की बात है। हमारा यही कहना है, ईर्ष्या करना छोड़ो। ईर्ष्या स्वयं को जलाती है, स्वयं को सुखी नहीं रहने देती, स्वयं को शांति में नहीं रहने देती,
और जो क्या है वो मार्ग भटक भी जाता है, इस भव में भी दुखी रहता है और अगले भव में भी दुखी रहता है। और जो सुख शांति समृद्धि चाहता है, अगर उसको ये विश्वास है कि भगवान ने जितना दिया उतना मेरे पास काफ़ी है, अब जरूरत नहीं है, इसको भी कहाँ रखूँ, इसको कहाँ ठिकाने लगाऊं, इसीलिए अपनी धन संपत्ति वैभव जो भी है उसको दूसरे को देने में वो धर्म मानता है। वो गरीबों की सेवा करेगा, स्कूल कॉलेज में पाठशाला के पुस्तकों में, स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में स्कूल कॉलेज खोलेगा, पढ़ाई लिखाई आदि आदि सारा का सारा जो भी साधु संतों की सेवा, मंदिर बनाना है, मूर्ति स्थापना करना है, उनकी प्रतिष्ठा करना है, मंत्र जाप के अनुष्ठान यज्ञ हवन आदि सारा का सारा करता है। तो यही करना चाहिए, यही सुख का कारण है, यही शांति का कारण है। परभव में यही सुख का कारण, इस भव में भी साक्षात फल देखा जाता है। तुम भी वैसा करो तो उसके शरीर का तुमको मिलेगा। मात्र जल करके बैठने से काम नहीं चलता। आप मेरा इशारा समझ लिए होंगे। आप अपना स्वभाव में आने वाली जलेश्वरी उसको छोड़ना है, ईर्ष्या छोड़ना है, तभी आपका कल्याण हो सकता है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।